आप देखो कितना भवन खरनाड़ो लेर सब जगह बढ़िया है। अब थोड़ी मांग दिक्कत आ रही है तो निश्चित रूप से इतना भरोसा आप लोग करियो। चुनाव के बाद आपकी जगह समस्या है, इस समस्या ने भी मेटा आप सब लोगों ने सरकारी सुविधा को लाभ ज्यादा ज्यादा किया मिले, इस चीज वास्ते पूरा प्रयास करा। इलाका का मैंने जो विकास है, विकास में भी कोई कमी कौन छोड़ा आउनाड़ो अटे सिर्फ और सिर्फ किसान कौम की विचारधारा हनुमान बेनीवाल जगह लड़ाई देश के मैंने लड़ रही है, सिर्फ हनुमान बेनीवाल की विचारधारा खींवसर में जीते ली। ये बात है, ये व्यक्ति ने यदि आप मजबूत करोला तो आप आने वाला पीढ़ी के मैंने आपको बच्चों को भविष्य उज्जवल हुएलो, टाबर पढ़ेला, अच्छी शिक्षा हुएली, अच्छा विकास का काम हुएला। ये वास्ते बोतल का चुनाव चिन्ह में ज्यादा वोट दे और कनिका जी ने विजय बनाना है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। मैं अगली कड़ी में कनिका जी से निवेदन करूंगा कि आप उद्बोधन दें। राम राम सा। दुंदियाड़ी की इस चुनावी सभा में मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, आज जो बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आपको सभी को आज दिवाली के पर्व की शुभकामनाएं। मैं आज आपके बीच वोट की अपील तो करने आई हूँ और आपको ये भी याद दिलाने आई हूँ कि जब अभी पीछे बारिश का मौसम था तब जल भराव की स्थिति हो गई थी और उस टाइम आप लोगों ने एक सीसी रोड की डिमांड की थी। वो एमपी साहब ने निकाल दी है, लेकिन सरकार ने अपना जोर लगाकर उस कागज को रोक दिया है। सरकार सिर्फ यही कर सकती है कि उसको रुकवा सकती है, लेकिन वो कागज रुका हुआ है सिर्फ 23 तारीख तक। वो काम आपका हो चुका है। इसलिए मैं आप सभी को यही कहने आई हूँ कि जो विकास को गति देने वाली पार्टी है आप उसी को चुनिएगा। और विकास के लिए आपको पता है आरएलपी हमेशा से संघर्ष करती आ रही है। आपके बीच जहां भी दिन रात 24 घंटे जहां आपको जरूरत पड़ती है वहां हमारा परिवार आपके आगे खड़ा मिलता है जब आपको जरूरत पड़ती है। और मैं 36 कौम के अपने भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि हमारा परिवार, हमारे घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले हैं। आज रास्ते में गाड़ियां मिली थी बीजेपी वालों की, कांग्रेस वालों की, उनके साथ कैंडिडेट के साथ साथ फोटो थी मोदी जी की। आपके बीच में क्या मोदी जी आएंगे आपकी समस्या सुनने के लिए? और क्या आपके जो कैंडिडेट है वो सीधा मोदी जी के पास संपर्क कर सकेंगे? लेकिन मेरे साथ जो फोटो लगी हुई है वो जो आपने तैयार किए हुए दो भाई है, मजबूत स्तंभ है हमारी पार्टी के, उन दोनों की। और उनको आप कहीं भी जाके नागौर में किसी भी वक्त जाके पुकार सकते हैं। आपको 36 कौम को साथ लेके चलने वाले, आज शायद कुछ लोग इंदिरा जी को बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पे, पर इंदिरा जी के थोड़ी पैर में चोट है, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। इसलिए आपको मैं एक ही चीज कहने आई हूँ कि आप सबके लिए और विकास कराने के लिए आपको वोट देते वक्त एक दिल पे हाथ रख के ये इस बात सोचनी है कि आपके लिए कौन लड़ने वाला है। आज की जैसा भाई साहब ने आपको अभी बताया है कि जो लड़ाई है वो किसान की और ताकतों की है, सरकारी ताकतों की। और उस लड़ाई में आपको किसानों को, जवानों को जीतना होगा, नहीं तो आज जो खींवसर का नाम हुआ है वो मिट जाएगा, कोई याद नहीं करेगा आने वाले समय में। इसलिए आपको इस आरएलपी पार्टी को मजबूती देने के लिए आने वाले 13 तारीख तक आपको मजबूती रखनी है। किसी से घबराना नहीं है, चाहे कोई भी आए, कैसे भी हथकंडे अपनाए। आपको आने वाली 13 तारीख को अपनी प्रत्याशी, आपकी बहन, बेटी, बहू कनिका बेनीवाल को बोतल के निशान पर वोट देकर ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देना है। धन्यवाद सा, राम राम। चिन्ह 1 नंबर पे है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, जाते ही मशीन में वही बटन दिखेगा आपको 1 नंबर। अब एमपी साहब उद्बोधन दें। थोड़ा जल्दबाजी इसलिए करें, लेट भी हो गए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। दीपावली का त्योहार है, आप लोग भी शाम को बिजी हो जाओगे। सीलगांव, गोवा, बड़े गांव बाकी है, कल भी कैंसिल होगी, इसलिए जल्दी जल्दी उपस्थिति दर्ज करा के और 2 मिनट हम हमारी बात करके बाकी इच्छा थी 2 घंटा रुकते, दोबारा चुनाव के बाद वापस दुंदेड़े के अंदर
मैं आपको उपस्थित कराऊंगा। धुंधियाड़ी की इस सभा में 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। बोले खेतेश्वर भगवान की, रामसा पीर की, तेजाजी महाराज की, और कौन सा मामा जी महाराज की उपस्थित खींवसर के विधायक रहे आपके लाडले नारायण बेनीवाल, मेघ सिंह जी, भागीरथ जी डूडी, आपकी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, हमारे सारे राम सिंह बागड़िया, उप प्रधान खींवसर भाई, सब पूर्व सरपंच साहब खेताराम जी, पूर्व सरपंच साहब मुन्नाराम जी, गोपाल जी, और तमाम सरपंचगण और उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, जिस तरह माताएं बहनें आशीर्वाद देने पहुंची है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी उम्मीदवार महिला प्रत्याशी है और ये आधी आबादी अपना अधिकार मांग रही है। आपने हमें खूब वोट दिया, मुझे भी खूब दिया, नारायण को भी खूब दिया, और जो कैंडिडेट का चुनाव है ये आप सबकी इच्छा से, आपकी इच्छा थी कि हनुमान जी घर के अंदर से खड़ा करो, घर के बाहर अगर खड़ा किया तो गड़बड़ हो जाएगी। खींवसर की जनता को मैं भांपता हूँ, जानता हूँ अच्छी तरीके से, मूड कब इनका खराब हो जाता है। इसलिए आपके कहने से मैंने परिवार के अंदर ये आपके प्रत्याशी हम सब ने उतारा, और एक रणनीति थी कि हमारा चिन्ह जो बल्ला पीछा कर रहा था बार बार, बल्ले को अलग कैसे करें, तो बल्ला भाग गया 5-6 नंबर पे और अपन आगे 1 नंबर पे। अब बल्ले में बोतल में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब तो जैसे ही मशीन देखो एक काम करो, ऊपर ही ऊपर दबाओ 1 नंबर बोतल, और आप लगातार बोतल को वोट देते आए हो, तो मेरे हिसाब से ज्यादा परेशानी नहीं रहेगी। धुंधियाड़ा के अंदर जब बाढ़ ग्रस्त इलाके का दौरा करने आया, उस समय 3-4 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ढोल के लगाने की बात थी। थोड़ी तकलीफ तो पड़ी, आप जानते हो, लेकिन लगवा दी मैंने सारी। और बची हुई जो भी है बिजली का काम लिख को सिंगल फेज वो भी तान दिया ना, GSS वाला दे तो दिया उनको। अरे आप समझ नहीं हो, नहीं तान बात हम उबा को 1000 जना तान तो मैं एक ही बजे करा दिया, सारे सेंटर पड़े काम, भाई काम नहीं होने। अब बड़ी दिक्कत है खेताराम जी, इतना बड़ा मन नहीं लोगों का है। तो 1.5 किलोमीटर सीसी की मैंने घोषणा करी थी, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, जिससे अपना पूरा गांव उधर से चल के इधर तक, और बीच में जो हरिजन मोहल्ले के इलाका भी आया था। तो मेरे हिसाब से 1.5 किलोमीटर सीसी हमने धुंधियाड़ी के अंदर लिखी, और 1.5 किलोमीटर माणकपुर के अंदर। तो सारी सीसी सड़क बनने से परमानेंट गंदगी और जो कीचड़ ये परमानेंट होता है ये खत्म हो जाएगा। स्वीकृतियां हो गई उसकी, आचार संहिता के हटते ही उस काम को चालू करा देंगे, सीसी बनाना गांव के अंदर, और बिजली का जो काम है वो भी करा देंगे। और GSS से सीधा जोड़ने का केबल दिया हुआ है, कोशिश तो मैं कल ही करूंगा कि वो जुड़ जाए। सरपंच साहब सुनो, हेलो, कोशिश तो मैं कल ही करूंगा कि ठेकेदार को जब सामान दिलाया जाए, जोड़ा क्यों नहीं। लेकिन अगर नहीं जोड़ा है तो 2-3-4 दिन और तकलीफ आप लोग पालोगे। हिम्मत वाले हो, कोरोना के समय हम घरों के अंदर बैठ गए थे, ध्यान है जब बीमारी आई थी, तो समझ लो 10 दिन के बादल है ये बादल छट जाएंगे और खींवसर की जनता का डंका देश में बजेगा, प्रदेश के अंदर बजेगा। विकास की गंगा निश्चित रूप से बही है, चारों तरफ चौड़ी सड़कों का जाल बिछ गया, और फिर कोई 2-4-5 बच गई है वो मुझे लिख के दे देना, वो भी 15 फुट 20 फुट चौड़ी हो जाएगी सड़कें। भाइयों, आजादी के बाद लंबे समय से किसान, दलित, शोषित, पीड़ित तबका बहुत तकलीफ के दौर से गुजर रहा है। इन तकलीफों को मिटाने के लिए आपके बीच आएंगे बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, लेकिन उनकी गारंटी क्या है कि वो आपकी मदद करेंगे। मेरी तो गारंटी ये है कि मैं हमेशा मिलूंगा। आपकी कैंडिडेट अगर है, फोन नहीं उठा पाए, मैं हूँ, नारायण है, खींवसर की आम जनता है जो अधिकार पूर्वक ये कह सकती है हम जाएंगे हनुमान जी के पास और ये काम करा के ही लाएंगे। इतना अधिकार आप रख सकते हो, इतना काम बीजेपी कांग्रेस के नहीं रख सकते। बीजेपी वाले तो, बीजेपी का उम्मीदवार का मैं भाषण सुन रहा था, वो तो कह रहा था 23 तारीख को वोट दे दो, तो 13 तारीख को तो मेरे को दे देना RLP की बोतल को, कनिका को, और बच जाए वो 23 तारीख को उसको दे देना। वो खुद ही मांग रहा 23 को, मैंने थोड़ा ही कहा, खुद आ रहा उसका।
चाहे जो स्पीच देखो आप, कल भोमासर में तो कुछ और ही भाषण दे दिया, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो आप थोड़ा सा समझदारी से काम लो। अभी एमएलए बनने से पहले ही अगर उसके पेट डगमगा रहे, हालत खराब है, बन गया 2 दिन बाद ही आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो ऐसा आदमी पसंद है जो आपके लिए ईमानदारी से काम करे। सिर्फ मैं ही आपको पसंद हूँ और मुझे खींवसर की जनता पसंद है, नागौर पसंद है। जब बार बार आप मेरा चुनाव करते हो, दीपावली की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। दीपावली कह रहे हैं किस बार 2 दिन तक चलेगी, कह रहे हैं लोग, अपने तो 80% आज हो जाएगी ज्यादातर। कल रामासमा और वो आई एडवांस में आपको राम राम भी करके जाता हूँ, आपको सबको राम राम साहब। कल के लिए भी हैप्पी दिवाली। दोबारा आप भी जाएंगे सिलगांव, मेरा ननियाल है, बड़ा गांव है। कल भी कह रहे थे कि थे तो घना लेट परसों और कैंसिल कर दिया। दुनियाड़ी वाले कह रहे कैंसिल कर दिया, दिन में रखो, तो दिन में मैंने रखा, लेकिन रखते रखते भी अब थे खुद लेट होगा। अरे 4 बजे 4:30 बजे जाके सोऊंगा तो लेट नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं लेट कोई भाटा थोड़ी फेंकना, हड़का मत ध्यान, नींद नहीं ले, थोड़ी बहुत नींद भी लेनी पड़े, थोड़ी बहुत जरूरी। फिर क्या लोग आ जाते हैं पूरे जिले से, उनको 10-10 मिनट 5-5 मिनट छोड़ना भी पड़ता है। फिर मैं इंतजार करता हूँ बच्चों का, फिर गाड़ियां आती है, फिर चलता हूँ। लेकिन परसों से हम कार्यक्रम जो करेंगे वो 9:30 का जो प्रोग्राम होगा वो 15 मिनट 20 मिनट लेट से हम चालू करेंगे और फास्ट जल्दी इन कार्यक्रम को चालू करके आपके उपस्थित करेंगे। खींवसर की जनता जो मैं नहीं आया तभी मुझे वोट देते थे, 18-19 का लोकसभा और 23 में आया ही नहीं, तभी वोट आपने डाले। मेरे परिवार को दिए इस इलाके ने, मुंडवा के अंदर वोट सर्व समाज ने दिए, सारी जातियों ने दिए। एक बात का ध्यान रखना, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर आरक्षण का वर्गीकरण कर दिया है, और अगर राजस्थान में कोई लड़ाका नहीं पहुंचा तो भजनलाल है, कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, इसको खुद को ही पता नहीं कौन से कानून लेके आता है, क्या करता पड़ता भी नहीं। ध्यान रखना कि खींवसर की जीत किसान कौम के लिए आवश्यक है। किसान कौम की रक्षा करने वाला, आगे खड़ा मिलने वाला, जो पीठ दिखा कर नहीं भागेगा, उस व्यक्ति की पार्टी को मजबूत करना। पार्टियां लोग बना नहीं पाए, नेता तो बड़े बड़े हुए राजस्थान के अंदर, हमारे जिले के अंदर भी नेताओं ने बहुत लंबी राजनीति की, लेकिन दूसरी पार्टियों का झंडा उठा घूमते थे, पोस्टर किसी और का होता था और नीचे छोटी सी फोटो उनकी होती थी। आपके नेता का, आपके भाई का पोस्टर यूपी, हरियाणा, दिल्ली तमाम जगहों मिलेगा। आरएलपी, हनुमान बेनीवाल, तेजा जी का बग और नागौर जिले का रहने वाला। तो ये तो चल गई देश के अंदर बात, लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर हमेशा आपको संगठित करके चला, विकास भी कराया और सरकारों से लड़ाई भी लड़ी, संघर्ष भी किया, और 2 आदमियों ने कह दिया उस बात को मान लिया। 5 दुंदियाड़ी के लोगों ने कह दिया हनुमान जी ओ काम को नहीं करना है, बात को सवाल है गांव के, और ओ करना है गांव की बात को, वही खड़ा हो गया। मैं ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा बार बार। मैं जो मेरे यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए, माने मारू ज्यादा कौन जान सके बताऊं? मैं तो काम ये ठीक कर, परिचय छपे तो पढ़ क्यों नहीं? परिचय क्या था? 2 बार सरपंच और 2 बार हारे, और तीसरी बार हनुमान जी ने पैदल घूम के 50-55 वोट से जिताया वार्ड में और प्रधान बनाया, तैयार किया बाद में हमली पार्टी में जाना नहीं चाहिए, कायदा ही था। अब तक रुक जाता तो मैं खड़ा कर देता इस बार। मैं तो चाहूँ घरों बाहर काटू भाई, घर गई बेटा फिर भाई हकी बात मगर काम और बंट को दिक्कत करो से हमारा। अरे अगर कनिका को वोट मेरे से और नारायण से कम मिलेंगे और हरीशार पीर गिपरी तुम्हारे दिक्कत कर दे तो मोटी, ये बात को ध्यान रखिए। सारा दे दे ना पूरा कहता राम जी के पहले वाले जो कर दो ना बात गोपाल जी बोलो, अब हगड़ो करो अगला ने, और राजपुरी समाज को भी समझाओ। आरएलपी तो राजपुरी समाज की पार्टी, आपकी पार्टी, आपके जयकारे हमेशा लगाती खेतेश्वर भगवान की। हमेशा मैं चाहता हूँ नए बच्चे तैयार हो। कोई छोटी मोटी बातें हैं सरपंचों की तो वहीं रखो उसको, ये तो सरपंचों का वोट तो है नहीं, ये तो एमएलए का वोट है। आप कह दोगे वहां मैं खड़ा मिलूंगा, और आपकी पंचायत को विकास के मामले में कोई कोर कसर कमी नहीं आने दूंगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। आप देखिए जब काम होता है तो मुझे याद कर लेते हैं, और जैसे ही काम निकलता है लोग सामने चले जाते हैं। ऐसे लोगों को सबक आपको सिखाना है।
आपको कहना है कि आपका वोट आप तक सीमित, एमएलए एमपी का वोट हमारे भाई हनुमान बेनीवाल को देंगे जो देश में हमारी लड़ाई लड़ रहा है। इस बात के साथ आप लोग मदद करोगे और पूरा आशीर्वाद हम सबको आप दोगे। बोतल का चुनाव चिन्ह 1 नंबर पर आया है और चूंकि महिला उम्मीदवार आई है तो महिलाओं से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि अगर थोड़ा बहुत घर में कोई टेढ़ा मेढ़ा है तो बेटियों और ये महिलाएं खड़ी मना लेना आप कि अब की वोट देना पड़ी, कैंडिडेट वहां के हिसाब का है, ठीक है। दादाजी ने बुलाए दीजिए अब की बढ़वा दोगे ना वोट बच्चियों, ठीक। अभी पढ़ाई भी करनी तुम सब।